अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज ऑफ आईटीएन। जो कोर्स सीरीज हमने स्टार्ट की थी विंडो फॉर्म प्रोग्रामिंग विद सी शार्प। इसकी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था कि क्या क्या स्टेप्स और कौन से टूल रिक्वायर्ड है। इस वीडियो में जो हमारा कंटेंट था उसका जो फर्स्ट टॉपिक था सिंपल डेटाबेस क्रिएशन, इसको लर्न करेंगे। डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखेंगे। डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले हम एक मैनेजमेंट सिस्टम डिसाइड कर लें, जो इस पूरे कोर्स में हम जिसको डेवलप करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी एक पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से बनता है। पेरोल जिसमें एम्प्लॉय की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनकी पेमेंट में इंक्रीमेंट और डिडक्शन किस बेसिस पे होती है, उस पर कंप्यूटेशंस क्या अप्लाई होती हैं। उसके लिए हम इसका पेरोल का डेटाबेस सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर दो टेबल्स होंगे, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक पेमेंट रिकॉर्ड टेबल है। और इसका रिलेशन वन एम्प्लॉय जो है बहुत सारी पेमेंट्स रिकॉर्ड्स होते हैं, हर मंथली उस पर उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। अब देखते हैं इस डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं और टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस हम एसक्यूएल सर्वर पे क्रिएट करेंगे। सर्च बॉक्स में एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सर्च करें और उसे ओपन करें। आपके पास इसका फर्स्ट इंटरफेस है, इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपने ऐसे ही रहने देनी है। डेटाबेस इंजन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो सर्वर नेम है वो आपके पास आपके डेस्कटॉप का नेम और एसक्यूएल एक्सप्रेस होगा। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, विंडो ऑथेंटिकेशन या एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। विंडो ऑथेंटिकेशन पे आपको कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, जबकि एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे आपको लॉगिन रिक्वायर्ड है, लॉगिन एंड पासवर्ड जो आप इसके वेबसाइट से एसेस करेंगे। विंडोज से ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिंपली आपने कनेक्ट हो जाना है एसक्यूएल सर्वर से। यहाँ पे आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन डेटाबेस। ठीक है, आपके पास करंटली जितने डेटाबेस आप क्रिएट करते हो उनकी यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी। आपने जो पेरोल आप मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो उसके लिए आपने न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस का नाम रखेंगे। आफ्टर एडिंग नेम सिंपली प्रेस ओके। आपके पास ये डेटाबेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, पेरोल डेटाबेस सिस्टम। इसे ओपन करें। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। हमने इस डेटाबेस में टेबल्स ऐड करने हैं। ठीक है, करंटली इसमें कोई टेबल ऐड नहीं हुआ हुआ। टेबल ऐड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेबल। जैसे ही हमने टेबल पर क्लिक करें तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन ओपन हो जाएगा, जिसमें हम इसका नेम, इसकी टाइप बताएंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, उसकी डेटा टाइप, एम्प्लॉय आईडी न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं इसलिए इंट, और अलाउ नल को अनचेक कर देंगे। स्केल ब्रेसेस स्पेस की वजह से आपने इनके बीच स्पेस नहीं ऐड करनी। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम की जो डेटा टाइप है वो हम एन वार 4, उसकी जो लेंथ है 50 करेक्टर्स अलाउ है, और इसको भी अनचेक कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम इसे नल अलाउ नहीं, हमने नेम जो है ना वैल्यूज एंटर करवानी है। मतलब डेटाबेस में ये जो रिकॉर्ड है ये एम्प्टी ऐड नहीं होने चाहिए। लास्ट नेम, उसकी भी डेटा टाइप वार 4, और इसको भी अलाउ नल कर देंगे। इसी तरह अदर कॉलम्स भी आपने ऐड कर लेने हैं, जैसे लास्ट नेम के बाद जेंडर। ठीक है, उसकी डेटा टाइप और इसको भी अलाउ नल। ठीक है, उसको अनचेक करना है। ठीक है, इसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं करनी है आपने। उसके बाद ये है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ की डेटा टाइप डेट और टाइम, मार्शल स्टेटस ये भी एन वार 4। उसके बाद इज मेंबर, यानी कि वो मेंबर है कि नहीं। तो उसके लिए मीन्स आपके पास आंसर या 0 या 1। ठीक है, जैसे बुलियन एक्सप्रेशन में ट्रू फॉल्स यूज़ करते हैं तो आपके पास एक वैल्यू आनी चाहिए, एक करेक्टर। इसलिए ये बिट डेटा टाइप लेंगे। एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर,
ईमेल एंड नोट्स। ठीक है, नोट्स में मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, जितनी भी यूजर जो है ना ऐड कर ले, नोट्स है डिस्क्रिप्शन की तरह होते हैं, और इसका हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, इसलिए इसको अलाउ नल करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या कहेंगे, सेट प्राइमरी की। ठीक है, ये हमारी जो एम्प्लॉय की आईडी होती है वो यूनिक होती है, हर एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट होती है, इसलिए हमने इसको सेट कर दिया है प्राइमरी की। एम्प्लॉय का जो टेबल डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं वो सब हमने डिफाइन कर दिया और उनकी डेटा टाइप्स भी बता दी है, और एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की सेट किया है। अब इस टेबल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, आप जब इसे यस करेंगे तो ये नेम बोलेगा क्या रखना है, तो यहाँ पे आप लिखते तो एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय। ओके, अब देखें आपके पास ये जो सिस्टम है इसमें इसको ओपन रिफ्रेश करें तो आपके पास ये टेबल शो हो गया। ठीक है, ये आपका टेबल है, इसके अंदर ये टेबल का डिजाइन और ये जो हमारे पास कॉलम के फॉर्म में जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे शो होगा। नाउ वी विल ऐड अनदर टेबल पेमेंट्स के लिए। आप उसकी कॉलम नेम कॉलम्स ऐड कर लेते हैं, पेमेंट आईडी, डेटा टाइप इंट लाउनर, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय यहाँ पे हम इसे फॉरेन की कंसीडर करेंगे, इसकी भी डेटा टाइप इंट और इधर भी नॉट नल अलाउ। इसी तरह पेमेंट टेबल में हम अदर फील्ड्स भी ऐड कर लेते हैं। अदर कॉलम्स फर्स्ट नेम, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, उसके बाद पे डेट, डेटा टाइप डेट एंड टाइम रखनी है, इसके अलावा पे मंथ, आवरली रेट हमारे पास पॉइंट्स में होते हैं, और जो यहाँ पे डेसिमल 18 का मतलब है कि आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 18। ठीक है, और उसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं 2। उसी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल आवर, इसकी डेटा टाइप ओवर टाइम, टोटल आवर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल अर्निंग, ये आप अर्निंग जो है आपके पास मनी है तो इसलिए डेटा टाइप मनी रखेंगे, ओवर टाइम अर्निंग, टोटल अर्निंग। ठीक है, टैक्स कोड क्या है, टैक्स की अमाउंट कितनी है, एनआईसी कंट्रीब्यूशन कितनी है, यूनियन फीस, इसके अलावा एलसी, टोटल डिडक्शन, नेट पे। इस टेबल की प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी होगी, इसको राइट क्लिक करना है, सेट प्राइमरी की, और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। आपने इसकी प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे जाना है, इसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन नो है, इसे यस कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये इस आइडेंटिटी यस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसे यस करने का पर्पज़ क्या है, ये जो फील्ड है ऑटोमेटिकली इसे क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। ठीक है, अगर 1 फर्स्ट पेमेंट ट्रांजेक्शन है उसे 1 असाइन किया है तो नेक्स्ट टाइम उसको ऑटो इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा, और ये जो स्टार्ट करना है इसे किधर से करेगा, 1 से। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सेव द टेबल अगेन, यस, एंड टेबल नेम रखेंगे, टेबल पे रिकॉर्ड रख देते हैं। ओके, ठीक है, और अगेन यहाँ पे जाके आपका जो टेबल था उसका नेम है पेरोल डेटाबेस सिस्टम, इसमें आपने टेबल ऐड किया है न्यू, इसे रिफ्रेश करें, वो टेबल अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसके जाके राइट क्लिक करें, सेलेक्ट टॉप 100, और ये आपके पास सारा डेटा जो है ना कॉलम के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल में जो प्राइमरी की थी वो एम्प्लॉय आईडी थी, डिजाइन में देखते हैं। देखिए प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है और जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है
उसमें जो प्राइमरी की है हमारे पास पेमेंट आईडी है और इसमें हमने एम्प्लॉय की आईडी भी मेंशन की है, ठीक है। इस टेबल में जो एम्प्लॉय की आईडी है वो फॉरेन की है। अब फॉरेन की कैसे ऐड करते हैं हमने इसमें, ये जो टेबल है इस टेबल के हाँ जो है ना इसे ओपन किया है, यहाँ पे देखिए कीज का ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें हमने एक फॉरेन की सेट करनी है, आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इधर न्यू फॉरेन की सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर रिलेशनशिप का नेम आ गया है आपके पास फॉरेन की, टेबल पे रिकॉर्ड, ठीक है। आपके पास जो टेबल है उसकी आप फॉरेन की डिसाइड करने लगे हो। अब आपने यहाँ पे प्राइमरी की टेबल कौन सा है, आपके पास टेबल है टेबल एम्प्लॉयज, उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखें आपने वो टेबल एम्प्लॉय का टेबल लिया, उसमें जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद जो टेबल है जिसमें फॉरेन की है वो हमारे पास पेमेंट का टेबल है, ठीक है। और उसमें जो फॉरेन की है वो कौन सी है, वो भी एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। आपने एम्प्लॉय आईडी सेट सेलेक्ट कर ली, ठीक है। प्राइमरी की टेबल कौन सा था, एम्प्लॉय का टेबल था और उसकी प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी है। और आपके पास जो फॉरेन की टेबल है वो पे रिकॉर्ड है और उसके अंदर जो आपने फॉरेन की रखी है वो इस टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद सिंपली आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अभी जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं हुई, आपने कंट्रोल प्लस एस करना है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं दोनों टेबल्स में जो चेंजेस हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट, यस। जैसे ही आप सेव कर लेंगे उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश करना है और देखिए यहाँ पे आपके पास फॉरेन की ऐड हो गई है, ठीक है। आपने दो टेबल्स को रिलेट कर लिया आपस में। इस कोर्स का जो फर्स्ट कंटेंट था सिंपल डेटाबेस क्रिएशन वो कवर हो गया है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिक यूजर इंटरफेस डिजाइन करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।